मैं हूं नवीद मंजूर। with Business 360 मैं आपको मिलवाऊंगा with industry professionals और आपकी बात करवाऊंगा with successful entrepreneurs. और आप देखते रहिए Business 360 with Naveed Manzoor. Welcome to Business 360. I'm your host Naveed Manzoor, and we are here today with a very interesting personality, a person who has done so many things in life as an entrepreneur, as a philanthropist, and educationist, as well as an investor. He has been kind enough to honor us by his presence. His name is Mr. Aditya Jha. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज आपसे कई सवालात किए जा सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल देखी जाए तो आपने जो काम किए उनको मैं एक तरतीब में रख के छोटी सी एक समरी ज़रा बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। आप पैदा हुए नेपाल, इंडिया में। फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ग्लोबल ट्रॉटर भी कहा जाता है आपको, क्योंकि आप कई ममालिक में गए और वहाँ पे आपने अपने जौहर दिखाए, जिसमें कनाडा तो है ही, इंडिया, थाईलैंड और नेपाल। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि आपने एक्सेल किया और बहुत कामयाबी के साथ आपने अपने को कंडक्ट किया। उसमें एक तो सॉफ्टवेयर यानी टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर रियल स्टेट, आई एम अज्यूमिंग इट इज़ I guess real estate development business, fine dining, so that is very interesting. और आपने एक कंपनी भी बनाई, Isopia. It was a co-founded by some other partners, of course, and then it got acquired by Sun Micro for only 100 million. So that in itself says a lot that it has been a very successful acquisition. और उसके बाद अभी करंटली जनाब आप सीईओ हैं यूक्लिड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये तो वो तारुफ है जो बिज़नेस के हवाले से। इसके अलावा यानी बात स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप की भी आती है, यानी एजुकेशन के हवाले से, जिसमें कि यू वर द रेसिपिएंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जूनियर एंड सीनियर स्कॉलरशिप, research associate from the Council of Scientific and Industrial Research. That says that you yourself has been a party to the creation of some technology or something that has to do with research. I'm assuming it has to do with IT. Okay. और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पे आए जनाब तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। शुरू यहाँ से कि करंट मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा एंड रेसिपिएंट ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ II डायमंड जुबली मेडल, करंटली इनवाइटेड स्पीकर एट टॉप कैनेडियन MBA स्कूल्स जिसमें यॉर्क, रॉटमैन और टेड रॉजर्स, ऑनर्ड इनटू चैम्पियनशिप ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन कनाडा हॉल ऑफ फेम। दिस इज़ वेरी रिसेंट, आई सी दैट इज़ 2013। जनाब ही इज़ द कैनेडियन इमिग्रेंट्स मैगजीन टोरंटो स्टार टॉप 25 Canadian immigrants. Top 25 से मीनिंग टॉप 25 मोस्ट सक्सेसफुल। मेरे पास जो तरतीब है उसमें कुछ अल्फाज मिसिंग है तो मैंने मुकम्मल किया। साउथ एशियन फिलैंथ्रोपिस्ट बाय मिडवीक न्यूज़ मैगजीन 2010, was conferred honorary doctorate by Ryerson University's Ted Rogers School of Business and Management 2009, top 30 most influential Indo-Canadians in India Abroad magazine Power List 2009। दो तीन ज़रा जल्दी से और बता दूं। द इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स awarded its technology achievement award to you sir for your achievement in the field of technology 2004, adjunct faculty National University of Singapore 1989-94। तो आप सिंगापुर में भी पहुँचे हैं। In addition to the above, you have received the CEO award, President's award, and was selected as President's Club member during your time at Bell Canada. अच्छा जनाब, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर बात यहाँ से शुरू की जाए कि आपने इतना सब कुछ किया और कुछ चीज़ें इसमें से रह भी गई होंगी, तो पहले तो स्टोरी आप बताएं कि आपने अपना करियर किस तरह शुरू किया, कैसे आप इमिग्रेंट हुए, कनाडा कब तशरीफ़ लाए,
और इन बिटवीन जो चीज़ें आप ज़रूरी समझते हैं, कुछ अपने बारे में तारुफ कराइए प्लीज़। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक इंटरनेट की एक खूबी है कि जो कुछ भी आपको मिलता है जनरली सब अच्छी बातें मिलती हैं। हम नहीं बताते हैं कि हमारी क्या चीज़ जहाँ पे हम उतने अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट दीज डेज जब भी मैं कहीं जाता हूँ और लोग कहते हैं मिलिए वेरी सक्सेसफुल, and literally I cringe because if I think I don't know anybody whom I can call successful, because to me success is a event, not a state. But the way we describe individuals who have had few successes as though they have been in the state of success. In fact, if there was a word, there should be with full, it should be failure full, because we have more failures than we have success. And I truly, not because I'm being modest, I have seen the pain of failure more in my life, and I would like to share with your viewers that it is never going to be easy when you have failures, but definitely it's to recognize this is a part of the journey. Sure. Only thing I feel good about it when you talk like that, it's not about that how good it is for my ego, but it is that a person born in a village in Nepal and grew up in India, that even somebody like us who spoke English, पहली बार जब हमने MSc ख़त्म कर ली और PhD कर रहे थे, उस ज़माने में हमने अंग्रेज़ी बोलने की आदत डाली है, और आज मुझे कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जा रहे हैं कहीं और या किसी बोर्ड में बैठे हों। हमें लगता है कि एक बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग। आपसे मैं पहले बात कर रहा था कि चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, बांग्लादेश के हों, और सब एट ए कोर लेवल हम सब एक ही हैं। और जब लोग कहते हैं मुझे कि बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम अपनी कोशिश रहेगी हम थोड़ा पहलवान बने, लोग नहीं भी लाइक करेंगे ना तो हमको छेड़ेंगे नहीं। तो ये एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इट इज़ डेफिनेटली डूएबल। इनफैक्ट यंगर व्यूअर को मैं ये कहूँगा कि कनाडा से बढ़िया कंट्री मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई है, इंक्लूडिंग जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री है। बहुत ही यहाँ पे ब्राउन होने में भी कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को हम लोग सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरह सोचने लगते हैं और फिर हम हताश हो जाते हैं। बिग बट दैट्स नॉट द वे टू गो। एंड ऑल्सो कि कैसे हम लेवरेज करें आपस की, जैसे आज आपने हमसे बात किया, हम आपसे कर रहे हैं, एक थोड़ी सी रहनी चाहिए कि हमको लेवरेज करना चाहिए। तो एनीवे मेरी जर्नी बहुत हम्बल है, बट मैं कभी कोई जोक करता हूँ कि यदि मैं गांव में रहता तो वहाँ दरोगा होता। आप पता नहीं दरोगा? जी, दरोगा मतलब गेट कीपर? नो, पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है ना, अच्छा, तो उसको हम लोग जो सब इंस्पेक्टर कहते हैं, क्योंकि हमको लगता था कि वो मोस्ट पावरफुल पोजीशन वाज दैट, यू नो, इन माय व्यू। या जब दिल्ली गया तो कलेक्टर बनना है, दैट लाइक जो जिला का जो हेड होता है। तो एक वो जरूर एक जो सोच थी ना, हमारी औकात भले ही छोटी थी, बस सोच छोटी नहीं थी। एंड दैट आई फील वेरी ब्लेस्ड विद दैट। यदि हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच बड़ी रहे, अपने औकात का ज्ञान हो, लेकिन औकात तो बनती बढ़ती घटती रहती है। सही। So you can be big, small, no problem. You know, this is not a something. So you always had a vision कि भाई मैं जो मेरी surroundings हैं वो that is not the end but that is the beginning, and you always treated and looked upon certain other, कहते हैं ना कि greener pastures and looking for opportunities, और ये इंसान ना भूले कि वो है कहाँ से, और उसकी तरबियत यानी अपनी values को अपने साथ रखते हुए, चाहे वो business हो, चाहे वो कोई भी और यानी जॉब रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो सारी यानी इंसान अपनी वैल्यूज़ लेके चले और उसमें कोई हरज नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम ब्राउन हैं या ब्लैक हैं, या इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट इज़ इन योर हार्ट, विच इज़ नॉर्मल गुड वैल्यूज़ दैट अ गुड ह्यूमन बीइंग शुड कैरी नो मैटर व्हाट प्रोफेशन ही टेक्स। तो यहाँ से आपका सफ़र, अच्छा आप क्योंकि एक छोटे से गांव से आपने अपना स्टार्ट लिया, फिर जैसे कि एक टिपिकल कहानी है, यानी ये हमारे मुल्कों की ही कहानी है, चाहे हिंदुस्तान हो, उसमें नेपाल, पाकिस्तान, कि एक इंसान जो कि एक छोटी से गांव में एक अपनी हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, फिर वो एक क्रॉस करता है बैरियर हाई स्कूल का, फिर वो जाता है अच्छी एजुकेशन के लिए शहर में, फिर वो यू वेंट टू
I think you Yes, got Delhi your University, very good your education. master. It's a very good यूनिवर्सिटी ओवर देयर. अच्छा, उसकी यानी तालीम के अलावा भी आप में एक स्पिरिट थी यानी आगे बढ़ने की, और आपकी एक एंटरप्रेन्योरल एक स्पिरिट थी कि जी मुझे नौकरी तो करनी है नहीं, लेकिन ये है कि मुझे वो नौकरी रोके ना, मैं उसको बैरियर क्रॉस करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ. In fact, if I make interrupt you and quote, I'm so impressed when I heard one time Warren Buffett, जो दुनिया के सबसे जी, जी. रिच हैं, तो कोई भी एक आदमी ने पूछा कि आपका क्या है, what was the grand plan which brought you here? He says we had none. As things popped up, we figured it out. तो ये चाहे पीछे देख के हम सारा प्लान बता सकते हैं. मैं आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ. जब मेरे फेलियर्स हुए हैं, जब मेरे सक्सेस हुई है, आई कैन वीव ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विच विल लुक लाइक ए वेरी गुड थिंग. बट वास्तविकता तो ये है, और यही मांग चलना चाहिए कि हम स्किल्ड इनफ हो और हम चौकस हो, मतलब हमेशा देख रहे हैं, अवेयरनेस हमारी हो. एंड एज थिंग्स पॉप अप वी शुड फिगर इट आउट, एंड दैट्स हाउ वेरी वेरी बिग थिंग्स हैपन्स. कि बिल्कुल चौकन्ना होना है, चारों तरफ देखते रहना है, अच्छे लोगों से. टीम बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सही. और ख़ास के आज के युग में, बहुत आज के समय में टीम बहुत ज़रूरी है. टैलेंट गिवन है, टैलेंट तो होना ही चाहिए. बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा टैलेंट है इसलिए कर लेगा. नहीं, टैलेंट इज़ नेसेसरी बट नेवर सफिशिएंट. सही. टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड देन लक, मेरे हिसाब से टाइमिंग आता है कि आप कोई बहुत बड़ा टीम भी हो, आइडिया भी हो, सब कुछ हो, टैलेंटेड बहुत से लोग नहीं करते. सही बात. तो उसको मानने का है कि टाइमिंग की बात है कि सही टाइमिंग भी हो. So there is a टीम lot. टाइमिंग एंड टैलेंट का इंटरप्ले है. सक्सेस इज ऑल अबाउट. Absolutely, and I think because we all understand कि लक का भी बहुत है, हाथ होता है, और कहते हैं ना कि राइट थिंग एट द राइट टाइम. लेकिन जो आपकी बात है कि इंसान बिजनेस इंसान से ही करता है, और जब आप टीम का जिक्र करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस अबाउट the right people and giving them opportunity and freedom and expecting the results based on how good you calculated the personality of that person. तो ये भी एक कैलकुलेशन है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो लोग आपके साथ थे, जिन्होंने आपके साथ एज अ टीम काम किया, कुछ लोगों ने आपके साथ एज अ पार्टनर काम किया, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हमारी सिलेक्शन और डिसीजन अबाउट पीपल इज़ करेक्ट, देन इट इज़ द टीम दैट वुड कैरी दैट बिजनेस. ऑल्सो द रिकग्निशन कि ये ट्रू है कि जैसे आप अभी शो कर रहे हैं जी, तो आप में वो टैलेंट है, बट दैट डजंट मीन कि ये शो का बहुत बढ़िया यदि आउटकम हुआ, इस नवीद साहब की वजह से हुआ है. देयर इज मेनी थिंग्स बिहाइंड. वो रिकग्निशन खुद के मन में रहना चाहिए. बहुत बार हम भूल जाते हैं, स्पेशली जब हमें सक्सेस मिलता है. सही. और बिकॉज आप लीड कर रहे होते तो आपको लगता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, इट्स आई, द बिग आई. राइट राइट. दैट्स नॉट, यू नो, हमेशा वो ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए अंदर से. चाहे वो नज हो, विंक हो, नॉट सुपरफिशियल, बट लोगों के जो आपके इर्द गिर्द में लोग हैं, द पीपल अराउंड यू, दे शुड फील दैट यू एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज दैट हु यू आर, only because who they are and they are around you. You know, it's a good thing you mentioned it. और बात लोगों की जो आखिर में भी रहती है इंटरव्यूज़ के हमारे बात, और कई लोग आए, सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात हुई. अच्छा, आपसे बात करके कुछ ऐसा लगा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ों को छेड़ा जो और लोग ना छेड़ सके. मसलन ये कि जब आप ये बात करते हैं ना कि टीम एफर्ट, तो मुझे थोड़ा सा ख्याल आ जाता है ये जापानीज़ वे ऑफ डूइंग बिजनेस, हाउ दे वुड ट्रीट एवरीबडी लाइक फैमिली, एंड देयर इज़ वन पर्सन हु दे फॉलो, येट दैट पर्सन इज़ नॉट ईगोइस्टिक. That person has a very high sense of responsibility, as if they're their children, or you know, whoever would be close to them is treated as if it is a family. तो नतीजा यानी एक जापान जैसा मुल्क, एक छोटा सा मुल्क जो कि आज भी मैं समझता हूँ कि एक इंडस्ट्रियल ताकत ही है, और इतनी कम पॉपुलेशन के होने के
बावजूद उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई और दुनिया ने उस चीज़ को स्टडी किया, तो शायद आपने इसको बहुत पहले देख लिया था। नहीं, मैंने देखा नहीं था, बट आई हैव कम टू लर्न, आई हैव ग्रोन, बिकॉज हम तो बहुत गांव से थे, गंवार नहीं थे। यू नो पीपल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग गांव से एंड यू नो व्हेन मेरे को ऑनररी डॉक्टरेट मिला, देवर they read the citation, oh Aditya, look at this, he grew up in a village which had no roads, no electricity, no running water because it was Right. and they said it in the reception also, and then I had to get up and say, you know what, I have never seen that as a disadvantage. In fact, I said, you know, it may sound immodest, but you know, बहुत बार जो शेर है ना, वो जंगल में ही अच्छा रहता है, उसको यदि बहुत क्लीन प्लेस में रखें तो नहीं जरूरत, वो अच्छा नहीं, वो शेर नहीं बनेगा, you know? So for me, that was a natural breeding ground. So गांव वगैरह का माहौल, there was nothing, खाने को था, बहुत सारा प्यार था, माँ बाप हों, भाई बहन हो, पड़ोसी अच्छे हों, माहौल अच्छा है, you know, sometimes you feel you are more richer than even after when you had lots of money. So ये भी एक माहौल में बहुत बार लोग सोचते हैं नहीं मेरे माँ बाप ऐसा नहीं है, या हम ऐसे हैंडीकैप थे, हमने ये नहीं किया. I think it's okay, there is some advantage. My son has advantage over what I had, and I had advantage over my father who got admission in medical school. He couldn't go, he could afford, at least I could go to Delhi. So हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, बट आगे जाने के लिए बहुत बार ये सोचना कि पिछली बाधाएं हमारी जो ऑब्स्टिकल्स थी, दैट्स व्हाट स्टॉप्स मी. इट्स ए वेरी एवरेज पर्सन्स अप्रोच. सो यही बात हमें आपसे पूछनी थी और अपने मद्दाहों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को बतानी थी कि देखो एक एग्जांपल आपकी दे के कि देयर इज़ नो बैरियर. The barriers to success has been created in different eras, different ages based on the environment. और आज की environment कल की environment से बहुत बेहतर है और आप उसकी एग्जाम्पल हैं कि आपने उन सब से, और आज जो इनके पास महारत और इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अप्रिशिएट करें और उसको लेके आगे चलें. जी, बट आई वाज अगेन आई वांट टू से दैट जिस तरह से आप मेरे को प्लेस कर रहे हैं ना, आई डोंट सी माई सेल्फ दैट वे. I have seen the best in my life. I have seen, I can say that I have touched the moon, but I have fallen on my face many times. So I have touched moon fewer times. I have fallen flat on my face many times. So I'm not that successful the way आप कहना चाह रहे हैं. चलें, ये तो आपकी बड़ाई है, आपकी हम्बलनेस है और आपको इतने लोग पसंद करते हैं, आपकी यही सारी बातें हैं. तो आप अगर इजाज़त दें तो हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं. एंड व्यूअर्स, बिजनेस 360 विल कंटिन्यू एंड वी वुड बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. सी यू सून.